आलमी अमन दुनिया के 5 बासर ममालिक के हाथों यरकमाल बना हुआ है। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन के बुनियादी हदफ के हुसूल में नाकाम हो चुका। तैयब उर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अहलियत पर सवाल उठा दिए। तुर्क सदर सलामती कौंसिल के इजलास में खूब करचे कहा, गजा में 41,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इस्राइली जारियत ने तमाम हदें अबूर कर ली। सेहोनियों ने खवातीन और बच्चों पर मसालिम की दास्तान रकम की। बेबस फलस्तीनियों को खुराक और पानी भी मैसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों के बावजूद जंग ना रोकी जा सकी। गजा जंग अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत। UN सेक्रेटरी जनरल अमरीकी, तुर्किया के सदूर और दीगर आलमी रहनुमाओं के खिताब सुने। शहबाज शरीफ की आज बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद मुनीस से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 4 साल बाद ये आला सतह पर हुकूमती मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी बैठक होगी। वज़ीर आज़म से मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू समेत दीगर वफूद भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ आज UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। सिपह सालार का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का इयादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाना के दौरे पर खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम का किरदार अहम है। कबायली अमायदीन की हिमायत पाक फौज के लिए तक़वियत का बायस है। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तकनीकी मदद फराहम की जाती रहेगी। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इलाके में तरक्याती इक़दामात से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से मुलाकात और बातचीत की। खतरात का मुकाबला करने के लिए जवानों की तैयारी, गैर मामूली हौसले की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी। और हम 3 नस्लों से आईन साजी करते आ रहे हैं। हम ये काम भी सबसे ज्यादा जानते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ऑनरेबल जज साहिबान आमिर को ये काम करने देता है। 10-10 साल, 11-11 साल वो जमहूरियत ही भूल जाते हैं, आईन भूल जाते हैं, कानून भूल जाते हैं और सारा इख्तियार एक आमिर को दिया जाता है। आईनी अदालत जरूर बनाएंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को लटकाया ना जा सके। बिलावल भुट्टो का ऐलान, आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है। जिस जिम्मेदारी के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। हमें 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब कहा, मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात लाएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालतें नहीं कर सकती। आईनी अदालत सियासी और आईनी मसले देखेगी। आईनी अदालत में हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बारी बारी हर सूबे से होगा। अदालतों को कानून के मुताबिक चलाना होगा। 15% सियासी केसेस में अदालतों का 90% टाइम जाया हो जाता है। सिंध हाई कोर्ट के 13 जजेस की सीटें क्यों पूर्ण नहीं की जा रही? क्या जिम्मेदार सियासतदान है या जजेस जो एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते? पाकिस्तान का निजाम ठीक करना है, जमहूरियत बहाल करना है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे डॉक्यूमेंट पर लागू करना पड़ेगा। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू ना नहीं हो सकता। आइन ये नहीं कहता है कि जो हमने लिखा, आइन कहता है कि उनकी मर्जी है। वकला की सियासत का शिकार होंगे ना जुडिशरी की। हमने अपना काम करके दिखाना है, आइन बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। आईनी अदालत के लिए जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। आईनी अदालत के लिए उम्र की हद में इजाफा मुतनाज़े हो जाएगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जजेस ने नए जज लगाने का सारा इख्तियार अपने पास रख लिया, वो भी काम नहीं करते। नून लीग की तजवीज़ है जजेस की उम्र में इजाफा हो। JUI जजेस की उम्र की मुकर्ररा मुद्दत बरकरार रखना चाहती है। ऐसी कानून साजी हो जो किसी के हक में हो, ना मुखालिफत में। अमेरिका बरतानिया का निज़ाम उठाकर देख लें, किसी पार्लियामेंटेरियन पर कोई पाबंदी नहीं। PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज मुस्तरद। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस काजी पायसीसा ने रिमार्क्स किए कि आज नहीं मगर फैसला जल्द सुना देंगे। ट्रिब्यूनल्स अपना काम करें, जल्द फाल करने की कोशिश करेंगे। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट अगर इलेक्टोरल काम शुरू कर दे तो क्या होगा, इस बात से कोई सरोकार नहीं। किस जज ने क्या फैसला दिया, ये अदालत आइन पर चलेगी। आइन किसी भी अदालती फैसले से ज्यादा सुप्रीम है। केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करें। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो खैर मुनसिफाना होगा। नहीं मालूम बलूचिस्तान या पंजाब में कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। देखिए आइन क्या कहता है। एक दरखास्त कर कर के थक गया, आइन की किताब है लेकिन आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, ट्राइब्यूनल में जजेस की तयनाती पर पसंद नापसंद की बात खत्म होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है लेकिन ट्राइब्यूनल के लिए जजेस की तयनाती हाई कोर्ट्स की मुशावरत से होती है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का हकदार कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैर सदारत। मुसलसल छठा इजलास में नतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमती या अपोजिशन अरकान को देने से मुतालिक ख्वार। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लिया गया। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली के खतूत पर भी मुशावरत की गई। पंजाब में वाइस चांसलर्स की तयनाती पर इख्तियारात की जंग छिड़ गई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर और वजीर आला मरीम नवाज आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए वजीर आला की भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद की। मरीम नवाज ने गवर्नर के तहत काम करने वाली आब पाक अथॉरिटी खत्म कर दी। पंजाब आब पाक अथॉरिटी खत्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। तरमीमी ऑर्डिनेंस असेंबली में पेश ही नहीं किया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत शुदा ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट केस पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अभी तक PTI सरबराह के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमती जवाब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरखास्त निपटा दी। बानी PTI का 21 सितंबर के जलसे पर नाराजगी का इजहार। तहरीक इंसाफ का लाहौर में फिर पावर शो का फैसला। अक्टूबर में हर सूरत मीनार पाकिस्तान जलसा करने की हिदायत। PTI ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 5 अक्टूबर को जलसे की दरख्वास्त दे दी। उधर PTI रावलपिंडी में भी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर को 28 सितंबर को जलसा करने की दरख्वास्त दे दी। लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। इश्तिहारी हम्माद अजहर को लाहौर जलसे से फरार कराने में पुलिस से झड़प। PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव। लाहौर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ FIR कट गई।
दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने रद्द अमल देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत अली अमीन गंडापुर को जलसों में शिरकत से रोकने के लिए जाली मुकदमात बना रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज कच्चे के डाकुओं पर तवज्जो दें, पुलिस की जरूरत वहां है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहिदे पर अमल न हो सका। अमीर जमात इस्लामी का 29 सितंबर को फिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे, तमाम धरने बैक वक्त दिए जाएंगे। बिजली के बिल ना देने पर गौर कर रहे हैं, इस पर आवाम की राय लेंगे। 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मखसूस नशस्तों के फैसले ने आइन और कानून को बेतौकीर कर दिया। फैसले में आइन की वाज़ेह दो टोक शिकों को नजरअंदाज किया गया। आइन और कानून बनाने वाली पार्लियामेंट क्या करे, वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो एक रिवाइवल हुआ है हमारे फॉरेन रिलेशंस के अंदर। दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बड़े हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताउन बड़ा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि आप एक मेजॉरिटी वोट्स के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने। इकॉनमी के हवाले से अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के इमर्जिंग इकॉनमी, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका के अच्छे नताइज साबित होंगे। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आए और इन्वेस्टमेंट करें। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ब्लूमबर्ग समेत आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा IMF से मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करे। पाकिस्तान फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद। हुकूमत को IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से $7 अरब कर्ज की मंजूरी की उम्मीद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कल कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम हो गई है। हुकूमती कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हुआ, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती। कच्चे के इलाके में ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने एंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ के इजरा की भी मंजूरी दी। मरीम नवाज ने वर्किंग विमेन हॉस्टल्स के चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 5 साला जामे हाउसिंग पॉलिसी काबीना को पेश करने का हुक्म। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने बसारत से महरूम मखसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया। यकम अक्टूबर को PIA की निजकारी नहीं नीलामी होगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कौमी असेंबली की निजकारी कमेटी में हिसार ख्याल करते हुए कहा कि कोशिश करेंगे PIA की बोली को लाइव देखा जा सके। मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर कोई सौदा नहीं होना चाहिए। वजारत रेलवे ने ग्रेड 1 से 16 तक 5,436 आसामियां खत्म कर दी। मुगलपुरा वर्कशॉप, स्लीपर फैक्ट्री, कैरेज फैक्ट्री, ब्रिज वर्कशॉप, लोकोमोटिव फैक्ट्री और वोल्टन एकेडमी से आसामियां खत्म की गईं। आलमी कराटे मुकाबले जीतने के बाद शाहसेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शाहसेब रिंद को एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। सरफराज पुख्ती ने कहा कि शाहसेब रिंद बलोचिस्तान का फख्र, मुल्क का नाम रोशन करके दिल खुश कर दिया।